नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। हिंदी की कड़ी में एकल शब्द पर चर्चा कर रहे थे और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और एकल शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि इनका क्या क्या अर्थ होता है, ये शब्द हमारे लिए उपयोगी कहाँ कहाँ सिद्ध होने वाले हैं। आजकल ही क्या, हमेशा ही परीक्षाओं का दौर आपका आता रहता है, चलता रहता है, वैकेंसी आपकी आती रहती है। तो वो सारी वैकेंसियाँ जिनमें हिंदी का आपका प्रश्न पत्र आता है, पेपर आता है, उन सारे हिंदी के प्रश्न पत्रों में इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और ये प्रकरण अपना एकल शब्द है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए तो वहाँ ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको वाक्य दे दिया जाता है, वाक्य का अर्थ पूछ लिया जाता है और या फिर एक शब्द देकर उसके लिए कौन सा वाक्य सटीक बैठेगा ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसी कड़ी में देखते हुए आज हम विविध प्रकार के शब्दों पे चर्चा करते हुए देखेंगे, सीखेंगे आज कि क्या क्या इनका अर्थ होता है। तो जुड़ जाइए आप सब लोग मेरे साथ इस ऑनलाइन कड़ी में और देखते जाइए, समझते जाइए कि क्या क्या शब्दों का अर्थ होता है। चलो शुरुआत करते हैं आज पहले शब्द से, और पहला शब्द है हमारा वाग्दत्ता। पहली बात तो ये कि वाग्दत्ता शब्द जो है वो वाक धन दत्ता से बना है। इसके लिए मैं थोड़ी सी व्याख्या इसकी यहाँ कर देता हूँ। वाक धन दत्ता, वाक का मतलब वाणी होती है, दत्ता का मतलब दी हुई होती है, यानी कि वाणी के द्वारा जिसको दे दिया गया हो। वाग्दत्ता कौन होती है? वो युवती होती है, वो बालिका होती है जिसको वाणी के द्वारा दे दिया गया हो, यानी कि जिसकी सगाई कर दी हो। गांव में आज भी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो यही कहते हैं कि जाओ जी, मैंने मेरी पोती आपके पोते के दी, अभी तक दी नहीं है, ना उसको पकड़ा के आए हैं, ना उसकी शादी हुई है, लेकिन वाणी के द्वारा वो दे दी गई है। और इस प्रकार वाणी के द्वारा देने को हम सगाई करना कह देते हैं। सगाई में क्या होता है? केवल वाणी के द्वारा लड़की लड़के वालों को दी जाती है, कहते हैं कि हमारी बेटी आपकी बहू बनेगी। ये बात वाणी के द्वारा जिसको दे दिया गया हो, वाग्दत्ता उस युवती को कहते हैं जिसको वाणी के द्वारा सौंप दिया गया हो। दूसरा शब्द है आपका वाग्दान, और वाग्दान जो बना है वो किससे बना है? वाक धन दान से। ये वाणी के द्वारा दिया गया दान। अब वाणी के द्वारा यदि कन्या ही दे दी हो तो वो कन्या वाग्दत्ता कहलाती है। और यदि कोई और दान भी कर दिया हो, एक तो वाग्दान, कन्या का भी वाग्दान हो गया, वाणी के द्वारा ही दान दे देना, और एक वाग्दान के लिए आपने, एक सटीक उदाहरण में आपको बताता हूँ कि आप गांव में कहीं बैठे हुए हो और कोई आता है बाहर से, गाड़ी वाड़ी लेके आते थे, पहले तो वो यज्ञ वगैरह करते थे तब आते थे गाड़ियाँ लेके, तो वो बोलते थे कि जो बोलो आप कितना कितना दोगे, फिर कि मैं 50 किलो गेहूँ मेरी तरफ से दिए। अब उस समय अभी आपने दिए नहीं है, वो आप देने वाले हो, उनसे बोलते हो कि मैंने दिए 50 किलो गेहूँ मेरी तरफ से। कोई कहेगा कि जी 1 पीपा तेल मेरी तरफ से है, कोई कहेगा कि मेरी तरफ से 1 बोरी शक्कर। तो ऐसे जिन्होंने ये अभी बोला ही है, अभी हाथों हाथ यूँ तो है ही नहीं कि भाई 1 बोरी शक्कर बोला और उठा के दे दी बोरी, नहीं, वाणी के द्वारा अभी दे दिया और लेने वालों ने भी भरोसा कर लिया कि हाँ इनसे 1 बोरी शक्कर लेनी है, उनका लिख लिया जाता है कि हाँ ये फला फला नाम के आदमी। तो वाणी के द्वारा कोई भी चीज़ बोल दी जाती है। हम पास होने के लिए देवताओं को स्वामिनी भी बोलते हैं कि मैं यदि पास हो जाऊंगा, नौकरी लग जाऊंगा तो बाबा आपके आऊँगा और 1 बोरी करूंगा, 2 बोरी करूंगा, गाँव को जिमाऊंगा, ऐसी सारी मन्नतें हम मांगते रहते। तो वो वाणी के द्वारा दिया गया अपना दान ही है, वो हो गया हमारा वाग्दान। अगला शब्द क्या है? वामाचारी। वामाचारी जो अर्थ देता है वो थोड़ा नकारात्मक अर्थ देता है, नेगेटिव सेंस देता है। कौन सा? वामाचारी। आपके लिए दोनों शब्दों को मैं लिख चुका हूँ, व्यंजन संधि हो रही है इनमें, और इनको भी आप साथ के साथ लिख लें, और मैं इनको मिटा रहा हूँ अब। चलो अब अर्थ लिखते हुए भी चलेंगे, लिखते हुए भी आगे बढ़ेंगे। जरा देखो, वाग्दत्ता, वाणी के द्वारा दी गई कन्या, दी गई कन्या। आशा करता हूं कि ये रंग आपको दिखाई दे रहा होगा।
फिर भी ये मुझे उम्मीद है कि कमी दिखाई दे रहा होगा, तो मैं दूसरा प्रयोग में लेता हूँ यहाँ पर। कौन हो जाएगी वाग्दत्ता? वाणी के द्वारा दी गई कन्या। वाणी के द्वारा दी गई कन्या, यानी कि जिस कन्या की सगाई हो गई हो वो कहलाती है वाग्दत्ता। वाग्दान, वाणी के द्वारा दिया गया दान। वाणी के द्वारा दिया गया दान, ये कहलाता है अपना क्या? वाग्दान। वाग्दान तो क्या? वाणी के द्वारा दिया गया दान। और वाग्दत्ता जिस कन्या को वाणी के द्वारा सौंप दिया गया हो, दे दिया गया हो, वो वाग्दत्ता। चलो अगला वामाचारी। वामाचारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नकारात्मक अर्थ देता है। उस व्यक्ति को बोलते हैं जो समाज की मान मर्यादाओं का उल्लंघन करता हो। सामाजिक मान मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन। उतधन उल्लंघन से शब्द बना है, व्यंजन संधि हो रही है यहाँ भी। उल्लंघन करने वाला, सामाजिक मान मर्यादाओं का, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला जो होता है वो वामाचारी कहलाता है। चलो अगला शब्द है आपका वंशानुगत। कोई भी चीज जो वंश के अनुसार चली आ रही हो, परंपरा से एक ही वंश में जो चीज़ें होती हैं वंशानुगत कहलाती हैं। किसी भी वंश की जो बात है, वो मान लो कोई रोग हो गया, कोई भी चीज़ है, कोई कला हो गई, वो वंशानुगत होती है। वंश परंपरानुसार, परंपरा के अनुसार कोई भी होती है वो वंशानुगत बात कहलाती है। वंशानुगत चीज़, कोई रोग होता है, कोई कला होती है, आप जानते हो बहुत सारे लोगों में वंशानुगत रोग होते हैं जो वंश वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी चलते रहते हैं। व्याकरण, ये व्याकरण होता है व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण समझने वाला, व्याकरण के बारे में जानने वाला व्याकरण कहलाता है। विजेता, विजेता कौन होगा ये तो आप सब जानते हो, जीतने वाला, जीतने वाला विजेता होगा। और विजित जिसको जीतेगा, यानी कि जो हारेगा। विजेता जीतने वाला है, जीतने वाला तो क्या विजेता। और जो हारने वाला है, मान लो दो लड़े, एक जीता और एक हारा, ये विजेता और ये विजित, जिसको जीता गया है। विजित क्या होगा, सॉरी, जिसको जीता गया है। विजेता तो क्या जीतने वाला, और विजित जिसे जीता गया हो। हाँ, जिसे जीता गया हो। उदाहरण के तौर पे समझो, महाराणा प्रताप किसी एक सेक्टर पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके उस सेक्टर को जीत लेते हैं। वो जीत जाते हैं, विजेता कहलाते हैं। और जो उनके द्वारा जीता गया वो जो सेक्टर है, अब वो कहलाएगा विजित सेक्टर। कौन सा सेक्टर? विजित सेक्टर, यानी कि जिस पर हमने विजेता प्राप्त कर ली वो सेक्टर ही हमारा विजित होगा। जिस पर हम जीत गए वो विजित। तो सीधी सी बात है, हारने वाला भी वही था, उसी पे जीते हम। वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो। वीणा आप जानते हो एक वाद्य यंत्र होता है कुछ इस प्रकार का, और माँ सरस्वती हैं जो इसको बजाती हैं वीणा को। इसलिए जिसके हाथ में, पाणी का मतलब हाथ होता है, और जिसके हाथ में वीणा हो वो वीणा पाणी कहलाती है। माँ शारदा को कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। जिसके हाथ में वीणा हो, जिसके
हाथ में क्या हो, वीणा हो। पाणी बोलते हैं हाथ को, वीणा हो। वो कौन है? सरस्वती माता है, माँ शारदा है, विद्या की देवी माता है। वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध और शैव, ये थोड़े विशेष शब्द हैं, आप इनको ध्यान से देखना आप, क्योंकि ये शब्द आप लगभग सुनते भी रहते हो, सुने हुए भी, आपने पढ़े हुए भी हैं, तो इनका अर्थ तो कम से कम आपको आना चाहिए। अर्थ तो इनका ही क्या, सभी का आपको आना चाहिए। जितने मैं बता रहा हूँ कम से कम उतने तो आपको याद होने चाहिए, और उससे ज़्यादा यदि होते हैं तो और ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन इनको कर लो, आपका बहुत सारा फायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। वैष्णव, विष्णु को मानने वाला, भगवान विष्णु का जो साधक हैं वो वैष्णव कहलाता है। विष्णु को मानने वाला, भगवान विष्णु को मानने वाला क्या कहलाता है? वैष्णव कहलाता है। विष्णु की साधना करने वाला, विष्णु की साधना करने वाला, साधना करने वाला वैष्णव कहलाता है। एक वैष्णव एक जाति विशेष भी है हमारे क्षेत्र में, वैष्णव वैरागी, तो वो भी नाम के पीछे अपने वैष्णव लगाते हैं। वैसे वैष्णव शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विष्णु की साधना करने वाला, श्री हरि को मानने वाला वैष्णव कहलाता है। तो आप भी वैष्णव हैं, यदि विष्णु की आप साधना करते हैं, मैं भी विष्णु को मानता हूँ, तो मैं भी एक तरह से वैष्णव हो गया। शाक्त, ये माँ दुर्गा को मानने वाला, और दुर्गा को ही क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति की आराधना करने वाला या शक्ति की साधना करने वाला, शक्ति की साधना करने वाला शाक्त कहलाता है। विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव कहलाता है। जिनकी आराधना करने वाला, किसकी? जिनकी। और जिन किसको कहते हैं? महावीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, उनको जिन कहा जाता है, और उनको मानने वाले जैन कहलाते हैं। जिनकी साधना करने वाला, जिनकी साधना करने वाला, जिनकी साधना करने वाला जैन कहलाता है। जैन धर्म होता है एक। कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर? बताओ मुझे जरा, आगे आ जाओ। बौद्ध, ये बुद्ध धर्म को मानने वाला, बुद्ध की आराधना करने वाला, भगवान बुद्ध ने जो धर्म चलाया उसको मानने वाला, बुद्ध की आराधना करने वाला, वो क्या कहलाता है? बौद्ध कहलाता है। करने वाला, बुद्ध की आराधना करना। शतावधानी, सत धन अवधानी, अवधान का मतलब होता है ध्यान, याद। सत का मतलब 100, यानी कि जिसको 100 बातें याद रहे, यानी कि जिसको जो बताए वो सारा का सारा कुछ याद रहे, वो कहलाता है शतावधानी। जो एक बार में सारी चीज़ों को याद कर ले, एक बार में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो याद कर लेता है, वो कहलाता है क्या? शतावधानी कहलाता है। क्या कहलाता है? शतावधानी कहलाता है। एक बार में 100 बातें याद रखने वाला, एक ही बार में 100 बातें याद रखने वाला शतावधानी कहलाता है। क्या कहलाता है? शतावधानी कहलाता है।
हाँ, अगला शब्द है अपना कौन सा, शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न का जो अर्थ होता है वो होता है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, नाश करने वाला। रामचरितमानस में इसके लिए एक चौपाई आती है कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो शत्रुघ्न का नाम वेदों में भी मिलता है, और जिसके सुमिरने मात्र से, जिसके नाम लेने मात्र से ही शत्रु का यदि नाश हो जाए, वो होते हैं कौन, शत्रुघ्न। ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। तो शत्रुघ्न का अर्थ शत्रु का नाश करने वाला। शोधवृत्ति ये अनुसंधान के लिए देती है सरकार। कोई अनुसंधान, कोई खोज करता है तो उसके लिए सरकार उसको एक पैकेज देती है, उसको कुछ राशि देती है, तो वो राशि कहलाती है शोधवृत्ति। अनुसंधान के लिए दी जाने वाली राशि या अनुसंधान के लिए प्राप्त होने वाला अनुदान। अनुसंधान के लिए, संधान के लिए प्राप्त अनुदान, वो होती है क्या, शोधवृत्ति। स्वानुभूत, स्वयं के द्वारा अनुभूत, यानी कि कोई चीज है उसका हम खुद अनुभव कर ले। मान लो आपको पहले क्या, अभी ड्राइवरी नहीं आती थी और ड्राइवरी कर लिया आपने, ड्राइवरी सीख गए, फिर आप एक से बढ़कर एक नई नई गाड़ियाँ चलाओगे, मतलब अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ चलाओगे। तो कोई आपसे पूछेगा कि स्कॉर्पियो कैसी चलती है, यदि आपने चला रखी है तो आप कह दो कि हाँ ये मेरे लिए स्वानुभूत है, मैंने इसका अनुभव कर रखा है, मैंने चला रखी है, स्कॉर्पियो मस्त चलती है, गजब की चलती है, हालांकि बोलेरो भी बढ़िया चलती है। तो स्वानुभूत, स्वयं के द्वारा अनुभव किया गया, स्वयं के द्वारा अनुभूत, अनुभूत का मतलब जिसका अनुभव कर लिया गया हो। स्वयं पाकी, ये विद्यार्थी जीवन में यही रहता है। विद्यार्थी जब तक आप शिक्षा के लिए घर से बाहर कहीं जाते हो, अकेले रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो, तो स्वयं ही पकाकर आप खाते हो। हालांकि हमारी माताएं बहनें जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो तो हमेशा ही पका के खाती हैं और खिलाती हैं सबको, पर हम भी कम से कम उस समय तो खुद हाथों से पकाकर खाते ही हैं जब पढ़ने के लिए घर से बाहर आते हैं, रहते हैं। तो स्वयं पाकी, स्वयं पकाकर खाने वाला, स्वयं पकाकर खाने वाला, पकाकर खाने वाला, खाने वाला। स्त्रीण, स्त्रीण उस पुरुष को बोलते हैं जिसके गुण स्त्रियों जैसे होते हैं, उसकी चाल ढाल स्त्रियों जैसी होती है, उसका बोलने का लहजा स्त्रियों जैसा होता है, वो महिलाओं के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करता है, वो महिलाओं के गीत ज़्यादा गाता है। महिलाएं जहाँ इकट्ठी होकर गीत गाती हैं तो एक उनके बीच में बैठकर वो गीत गा सकता है, उसको महिलाओं के साथ मित्रता करने में झिझक महसूस नहीं होती, वो आसानी से महिलाओं में घुल मिल जाता है। वो इस प्रकार का जो आदमी होता है वो स्त्रीण कहलाता है, यानी कि स्त्रोचित व्यवहार करने वाला। वो पुरुष है लेकिन उसका व्यवहार किस प्रकार का है, स्त्रियों के जैसा व्यवहार है, इसलिए वो स्त्रीण कहलाता है। तो मैं इसके लिए शब्द लिखूंगा क्या, स्त्रोचित व्यवहार करने वाला। मैंने स्त्रीच्युत शब्द लिखा है और आशा करता हूं कि आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। और मेरे सुधी छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों, आप लोग मुझे इस स्त्रीच्युत शब्द का संधि विच्छेद करके जरा बता दो एक बार कमेंट में, तो मज़ा आ जाएगा आपको भी और मुझे भी। सदावर्त, सदावर्त जहाँ खाने की वस्तुएं मुफ्त में बांटी जाती हैं, जहाँ खाने पीने की चीज़ें मुफ्त में बांटी जाती हैं, कपड़े वगैरह जहाँ बांटे जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं क्या, सदावर्त बोलते हैं कि यहाँ सदावर्त बट रहा है। सदावर्त क्या होता है, जहाँ खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र वगैरह मुफ्त में मिलते हैं, वो
सदावर्त कहलाता है। भोजन आदि, यहां भी मैंने दीर्घ संधि कर दी है। भोजन आदि, भोजन आदि मुफ्त में मिलते हो। मुफ्त में मिले। बड़े बड़े सेठ वगैरह पहले सदावर्त बांटते थे, तो वो सदावर्त होता है। सेव, शिव की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, करने वाला, शिव की आराधना करने वाला क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। और श्राव्य, श्राव्य होता है सुनाने योग्य, सुनाने योग्य, सुनाने योग्य कोई जो बात होती है, कोई गीत हो सकता है, कोई कथन हो सकता है, कोई कथा हो सकती है, कोई कहानी हो सकती है। सुनाने योग्य जो भी चीज़ होगी वो श्राव्य कहलाती है। और सुनने योग्य जो होती है वो श्रव्य कहलाती है। सुनाने योग्य श्राव्य और सुनने योग्य श्रव्य। चलो देख लो एक बार सारे शब्दों को, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले सकते हो और फिर आगे बढ़ेंगे और नए शब्दों के साथ। चलो चलते हैं। हाँ, सूल पानी, वाह वाह, सूल पानी किसे कहेंगे? सूल पानी, अरे बोलो। सूल का मतलब होता है त्रिशूल से। सूल का अर्थ किससे लेते हैं? त्रिशूल से। और पानी तो हाथ को कहते हैं, यानी कि जिसके हाथ में त्रिशूल हो वही तो सूल पानी है। सूल है जिसके पानी में, सूल है जिसके पानी में, पानी बोले तो हाथ, ये पीने का पानी नहीं है। पानी पैदे रे, ऐसे पानी पैदे पैदे, ऐसा गीत वीत आते रहते हैं हरियाणवी भाषा में या हमारी राजस्थानी में भी पानी बोल देते हैं पानी को। सामान्यतः तो पानी बोलते हैं हम हमारी स्थानीय भाषा में तो, लेकिन पानी जल होता है और पानी हाथ को कहते हैं, इसीलिए पानी ग्रहण संस्कार होता है। सूल है जिसके पानी में, अर्थात कौन? शिव भगवान, शंकर जी के हाथ में है त्रिशूल, शिव। आगे बढ़े, सहोदर बोलते हैं सगे भाई को, सगा भाई, एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाला सगा भाई सहोदर कहलाता है। अगला शब्द है आपका सहोदरा, और इसी प्रकार सगी बहिन जो होगी वो आपकी सहोदरा होगी, सगी बहिन। श्लिष्ट, इसका मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। श्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ होता है, द्विअर्थी हुआ, दो अर्थ लिए हुए कोई चीज हो, द्विअर्थी बात जो होती है वो भी श्लिष्ट कहलाती है। चिपका हुआ या द्विअर्थी, जिसके दो मतलब निकलते हो एक ही चीज के, द्विअर्थी, उसी में दूसरा अर्थ भी छिपा हुआ हो। शाश्वत, जो हमेशा रहे, जो सदा रहता हो, जो कभी नष्ट ना हो, इसका विलोम होता है नश्वर। शाश्वत का विलोम नश्वर होता है, नश्वर का मतलब नष्ट होने वाला, शाश्वत जो हमेशा रहता हो। हाँ, अगला समवयस्क, एक समान उम्र के, एक समान उम्र के जो व्यक्ति होते हैं वो समवयस्क कहलाते हैं। कोई मान लो मेरी उम्र का है तो वो मेरा समवयस्क हो गया। तो अगला शीतोष्ण, अति महत्वपूर्ण शब्द कौन सा? शीतोष्ण आपका, और इसका जो अर्थ होता है जो शीत भी है जो शीत भी है, जो उष्ण भी, जो शीत भी है, जो उष्ण भी, वो कहलाता है
शीतोष्ण कहलाता है, यानी कि जो गर्म भी वही है और ठंडा भी वही है। आपको पता होगा, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये उष्ण कटिबंध है, ये शीत कटिबंध है। तो शीतोष्ण वो होता है जिसमें शीत कटिबंध के भी गुण होते हैं और उष्ण कटिबंध के भी गुण होते हैं। फिर कभी जियोग्राफी में आपको विस्तार से बताया जाएगा। सनातन जो लंबे समय से हो, जो चिरकाल से हो, जो शुरुआत से ही हो। सनातन जो चिरकाल से चला आ रहा है, जो चिरकाल से चला आ रहा है, वो कहलाता है सनातन। समदर्शी, सबको एक समान दृष्टि से देखने वाला। समदर्शी कौन होता है? सभी को समान दृष्टि से देखने वाला। सभी को समान दृष्टि से देखने वाला क्या कहलाता है? समदर्शी कहलाता है। तो सभी को समान दृष्टि से देखने वाला। सभी को समान दृष्टि से देखने वाला। समदर्शी कौन होता है? सभी को समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। संविदा, ये तो आपने सुना होगा शब्द, हॉस्पिटल वगैरह में लोग काम करते हैं, संविदा कर्मी कहलाते हैं। आपको पता है, जो शर्तों पर काम करते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं वो, कुछ शर्तें गवर्नमेंट की रहती हैं, उन शर्तों के अनुसार वो कार्य करते हैं, तो वो संविदा कर्मी कहलाते हैं। कौन? जो शर्तों पर कार्य करते हैं। शर्तों पर कार्य करना। शर्तों पर काम करना संविदा हो गया। स्वयंभू, जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ हो, वो कहलाता है क्या? स्वयंभू। और स्वयंभू भगवान शिव को मानते हैं कि ये खुद ही उत्पन्न हुए हैं। स्वयंभू से ही शंभु बन जाता है शब्द। सहस्त्र बाहु, जिसकी 1000 भुजाएं हैं। सहस्त्र का मतलब 1000 होती है, बाहु का मतलब भुजा। जिसकी 1000 भुजाएं हैं, वो सहस्त्र बाहु कहलाता है। स्थावर, जो गति ना करे, जो स्थिर हो, जो स्थिर हो, जो स्थिर हो। और इस स्थावर का मैंने आपको विलोम शब्द बताया था, जो स्थिर हो। तो आप ज़रा मुझे बताइए, हालांकि आप लोग बहुत ही होशियार हो, आप बताते नहीं हो ऐसे, है ना। तो स्थावर का विलोम शब्द आप मुझे बताओ कि क्या है, जल्दी से लिखो। स्थावर का विलोम क्या है? और इसके बाद आ जाओ सांसारिक। सांसारिक का अर्थ होता है संसार से संबंधित। संसार से संबंधित सांसारिक दुख होते हैं, सांसारिक रिश्ते होते हैं, सांसारिक पीड़ाएं होती है, सांसारिक सुख होते हैं। यानी कि संसार में जो जो घटित होता है, जो संसार का होता है, वो सारा सांसारिक ही कहलाता है। सुनहरा, ये सोने जैसा रंग वाला, सोने के रंग जैसा। सुनहरा बहुत अच्छा, अच्छे को बोलते हैं। सुनहरा अवसर आया है आपके पास, सोने जैसा अवसर आपके पास आया है। सोने जैसा नहीं, गोल्ड वाला सोना, वो जिसके वो पहनते हैं आभूषण वगैरह, वो सोना। स्वेदज, पसीने से जन्म लेने वाला। स्वेद का मतलब पसीना होता है। पसीने से जन्म लेने वाला
अब पसीने से कौन जन्म लेता है? होते होंगे कुछ कीड़े वगैरह, जूं वगैरह जो होती है बालों में जूं पड़ती हैं, जूं, उसको भी स्वेदज माना जाता है कि वो पसीने से ही जन्म ले लेती है। सव्यसाची, सव्यसाची जिसको बोलते हैं जो बाएं हाथ से काम करता हो। सव्यसाची कौन होता है? बाएं हाथ से काम करने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसका बायां हाथ चलता हो। बाएं हाथ से कार्य करने वाला। और बाएं हाथ से अर्जुन कार्य करता था, इसलिए अर्जुन को सव्यसाची बोला जाता है। किसको बोलते हैं सव्यसाची? अर्जुन को बोलते हैं, पांडुपुत्र अर्जुन को बोलते हैं, भीम और युधिष्ठिर के भाई अर्जुन को बोलते हैं क्या? सव्यसाची। हरावल, सेना का अग्रिम भाग, सेना का अग्रिम भाग, वो पैदल सैनिक जो लड़ने मरने के लिए सबसे आगे रहते हैं, वो भाग कहलाता है हरावल कहलाता है। चतुरंगिणी सेना होती है जिस सेना के 4 अंग होते हैं, पैदल सैनिक होते हैं, फिर घुड़सवार होते हैं, फिर हाथियों पे होते हैं, और उसके बाद रथों पर सवार अधिरथ होते हैं। तो वो जो आगे आगे चलते हैं, पैदल पैदल महाराज की जय हो भाले लेकर भागते रहते हैं, और शुरुआत में उनकी उड़ती हैं बछेड़ और वही आते हैं मरने में बेचारे। तो हरावल सेना का अग्रिम भाग। और आपको पता भी होगा कि महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व पठान सेनापति हाकिम खां सूर ने किया था, जिनकी मजार कहाँ बनी हुई है? हल्दी घाटी में ही बनी हुई है, याद रखना, रक्त तलाई। हेमाद्री, हेम धन अद्री, हेम का मतलब होता है सोना। हेम किसको कहते हैं? सोने को कहते हैं। अद्री का मतलब पर्वत होता है, यानी कि जिस पर्वत की चोटी सोने के समान चमकती हो वो पर्वत कहलाता है हेमाद्री पर्वत। जिस पर्वत की चोटी स्वर्ण के समान आभा बिखेरती हो, चमक बिखेरती हो, वो पर्वत आपका क्या कहलाता है? हेमाद्री कहलाता है। और इसके बाद आपके लिए शब्द आया है हेमाद्री, जिस पर्वत की चोटी सोने के समान चमके, जिस पर्वत की चोटी सोने के समान चमकती हो, सोने के समान चमकती हो, वो पर्वत क्या कहलाता है? हेमाद्री कहलाता है। होमाग्नि क्या होती है? यज्ञ में प्रयुक्त अग्नि, यानी कि यज्ञ की अग्नि। यज्ञ वगैरह करते हैं, होम करते हैं ना, होम स्वाहा उसमें डालते रहते हैं, पंडित जी मंत्र बोलते रहते हैं, और वो जो होते हैं डालने वाले जजमान वो डालते रहते हैं। तो होमाग्नि, वो होम से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसको कहते हैं क्या? होमाग्नि। यज्ञ की अग्नि को बोलते हैं। होता, यज्ञ करवाने वाला पुरोहित, होम कराने वाला पुरोहित। यज्ञ करवाने वाला, करवाने वाला पुरोहित, वो कहलाता है होता। हास्यास्पद, हास्य उत्पन्न करने वाला, हास्य उत्पन्न करने वाला, कोई वाकया हो, कोई बात हो, कोई चर्चा हो, वो जो हास्य उत्पन्न कर दे, जिसको सुनने के बाद हंसी आ जाए, जिसको देखने के बाद हंसी आ जाए, वो हास्यास्पद होता है। बहुत सारे लोग ऐसे वस्त्र धारण करते हैं जो हास्यास्पद होते हैं। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और शब्दों के साथ। चलो, हा
वाह, देख लो एक बार सारे शब्द। हृदय विदारक, हृदय द्रावक, हृदयार वर्जक, हृदयावर्जक, स्थानापन्न, हस्त लाघव, क्षिप्र हस्त, हवि, हुतात्मा, अलकापुरी, अमरावती, आचार्यानी, अनुकंपा, अपभ्रंश, अव्याख्यान, आम्रेडित, अक्षारणा, अनुलाप, अत्तिका, अंकिल, अवहिता, आजू, अंतरीप। अपने मन की गहराइयों से पूरी सत्यता के साथ, पूरी ईमानदारी से सच सच बताना कि इन सारे मेरे पीछे लिखे हुए शब्दों में से कितने शब्दों के अर्थ आप लोग जानते हैं। सच ही बताना। एक बार सोच लो और सच सच बताओ कितने शब्दों के अर्थ आपको आते हैं। और नहीं भी आते हैं तो डरने की बात तो है नहीं, बताने के लिए मैं इधर खड़ा ही हूँ, बता ही दूंगा। पर इसके बाद आप सबको इन सारे शब्दों के अर्थ आने ही चाहिए और आने ही चाहिए, कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, याद रखना। हृदय विदारक बहुत ही काम का शब्द है। काम का तो क्या, सारे काम के ही शब्द हैं, लेकिन ये एक जैसे दिखने वाले 3-4 शब्द आपको नजर आ रहे हैं। हृदय विदारक, हृदय द्रावक, हृदयार वर्जक, ये तो होता है दिल तोड़ने वाला। हृदय बोलते हैं दिल को, हृदय को तोड़ने वाला, हृदय को चीरने वाला, हृदय को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। कोई वाकया हो, कोई घटना हो, बड़ी हृदय विदारक घटना थी, उसमें क्या हुआ, हृदय टूट गया, वो क्या कहलाता है, हृदय विदारक। हृदय द्रावक, यहाँ द्रवित करने वाला, हृदय को पिघला देने वाला, हृदय को द्रवित करने वाला, द्रवित करने वाला। हृदय को यदि द्रवित कर दे, पिघला दे, दया जिस पे हमें आ जाए, वो होता है हृदय द्रावक। हृदयावर्जक, आवर्जक का मतलब होता है अपनी ओर खींचने वाला। तो यहाँ हृदय को आकृष्ट करने वाला, कोई ऐसा नज़ारा आप देख लो कि आपका हृदय उसकी ओर आकृष्ट हो जाए कि वाह क्या जगह है यार, वहाँ चला जाए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कोई चीज़ आपने देख ली हो और आपका मन करे फिर उसकी ओर जाने का, वो आपके लिए हृदयावर्जक हो जाएगी। आकृष्ट करने वाला, हृदय को आकृष्ट करने वाला क्या कहलाता है, हृदयावर्जक। स्थानापन्न, एक के स्थान पर, एक के स्थान पर दूसरे को लगाना, एक को हटाकर दूसरे को उसके स्थान पर लगा दे, वो स्थानापन्न कहलाता है। एक के स्थान पर दूसरे को लगाना स्थानापन्न कहलाता है। हस्त लाघव, हाथ से काम करने की कला, हाथ से कार्य करने का कौशल, करने का कौशल। आपने बहुत सारे कारीगर लोग वगैरह देखे होंगे, किसी चीज़ को बनाने के जो एक्सपर्ट होते हैं वो बड़े तगड़े तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वो कला है उस काम को करने की, उनका अभ्यास ही इतना हो चुका होता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आपने एक वीडियो देखा होगा कुछ दिनों पहले, मैंने देखा था, उसमें एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम देता है एक महिला को, वो आइसक्रीम को इतनी बार देता है पर आइसक्रीम ही नहीं देता है। समझ रहे हो ना बात को? और वो वीडियो ज़रूर आपके ध्यान में आया होगा। वो आइसक्रीम पकड़ाता है, फिर आइसक्रीम पकड़ा के उसको निकाल लेता है कूपी को, और फिर उसको खाली कूपी पकड़ा देता है। पता नहीं कितनी बार वो इतने उसको छकाता है और फिर अंत में उसको आइसक्रीम देता है। तब तक के लिए वो बहुत हंसने लग जाती है। तो वो कला, वो हस्त लाघव है उसका, उसके हाथ का अभ्यास हो गया है वो। तो हाथ से कार्य करने का जो उसका कौशल है वही हस्त लाघव कहलाता है। क्षिप्र हस्त, जिसके हाथ जल्दी जल्दी काम करते हो, जिसके हाथ जल्दी जल्दी चलते हो, वो क्या कहलाता है? क्षिप्र हस्त कहलाता है। जिसके हाथ तेजी से चले,
करते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बड़े जल्दी जल्दी काम कर देते हैं, जिसके हाथ तेजी से चले वो क्षिप्रहस्त कहलाता है। हवि किसको कहते हैं? हवि हवन को कहते हैं, बलिदान को कहते हैं। हवि किसको कहते हैं? हवन को। और किसको कहते हैं? बलिदान को कहते हैं। और हवन सामग्री को भी हवि कहते हैं, हवन सामग्री। अगला शब्द आपका हुतात्मा, शहीद को कहते हैं। हुतात्मा किसको कहते हैं? शहीद को कहते हैं। भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले को हुतात्मा कहते हैं। जो अपने प्राणों का बलिदान कर दे, किसके लिए? मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए बलिदान होने वाला, मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाला, यानी कि मातृभूमि के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दे दे वो हुतात्मा कहलाता है। अलकापुरी, कुबेर की नगरी, धन के देवता है कुबेर, और कुबेर की नगरी अलकापुरी कहलाती है। पूरा जो धन है स्वर्ग का, उसके खजांची है कौन? कुबेर। और कुबेर की नगरी है वो क्या कहलाती है? अमरावती, अलकापुरी कहलाती है। अमरावती ये इंद्र की नगरी है। किसकी? देवताओं के राजा इंद्र की। इंद्र की नगरी, इंद्र रहता है कहाँ पर? अमरावती में रहता है। अलकापुरी तो कुबेर की नगरी और अमरावती इंद्र की नगरी। आचार्यनी कौन है? ये आचार्य की पत्नी, आचार्य की पत्नी, गुरु की पत्नी को बोलते हैं आचार्य की पत्नी, गुरु माता को बोलते हैं क्या? आचार्यनी। अनुकंपा, वाह, किसी के दुख से दुखी होकर की जाने वाली सहायता। अनुकंपा क्या होती है? किसी के दुख से दुखी होकर की जाने वाली सहायता। अनुकंपा नौकरी मिलती है किसी का, कोई पारिवारिक सदस्य जो सेवा करते हुए यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पहले हुआ करती थी बहुत सारी जो गवर्नमेंट वैकेंसियां थी, उनमें अभी भी केंद्र की कुछ वैकेंसियों में ये सिस्टम होता है कि कोई नौकरी करते हुए यदि मर जाता है तो उसकी जगह उसके परिवार वालों को नौकरी मिल जाती है, उसके बच्चे को, उसकी पत्नी को, किसी को भी नौकरी उसकी जगह मिल जाती है। तो वो अनुकंपा नौकरी ही होती थी। किसी के दुख से दुखी होकर, किसी के दुख से दुखी होकर की जाने वाली सहायता, की जाने वाली सहायता, ये क्या कहलाती है? अनुकंपा। अगला है अपभ्रंश। अगला शब्द कौन सा है? अपभ्रंश। अपभ्रंश किसको कहते हैं? अपभ्रंश उसको कहते हैं, बिगड़े हुए रूप को अपभ्रंश कहते हैं। भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जिसे व्याकरण से सिद्ध न किया जा सके, जिसे व्याकरण से या जो व्याकरण से सिद्ध ना हो वो अपभ्रंश होता है। जो व्याकरण से सिद्ध ना हो वो क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। अगला शब्द है आपका अभ्याख्यान, और अभ्याख्यान का जो अर्थ होता है वो होता है झूठा मुकदमा। झूठा मुकदमा किसी के खिलाफ कोई दायर कर दे तो वो क्या कहलाता है? अभ्याख्यान कहलाता है। अगला शब्द है आम्रेडित। एक ही बात को 2-3 बार कहना। आम्रेडित का अर्थ मैं आपको बता रहा था, एक ही बात को 2-3 बार कहना। एक ही बात को
3-4 बार कोई कहता है तो वो आम्रेडित करना हो जाता है। अक्षारना, ये तो गुस्से में आप कर देते हो कभी कभी, क्या कर देते हो? अक्षारना। अक्षारना होती है माँ बहन संबंधित गाली दे देते हैं लोग गुस्से में, माँ बहन संबंधित गाली अक्षारना कहलाती है। माँ बहन संबंधित गाली क्या कहलाती है? अक्षारना। एक ही बात को बार बार कहना, 3-4 बार कहो जहां तक तो आम्रेडित, और बार बार कहो तो अनुलाप। एक ही बात को बार बार कहना, बार बार कहना, ये क्या कहलाता है? अनुलाप कहलाता है। अत्तिका, अत्तिका किसको कहते हैं? अत्तिका होती है नाटक में नायिका की बड़ी बहन। ये शब्द मैं आपको नायिकाओं में भी बता चुका हूँ और यहाँ भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको अजीर्ण तो करने वाला है नहीं, ठीक है। अत्तिका नाटक में नायिका की बड़ी बहन, नाटक में नायिका की जो बड़ी बहन का रोल करती हैं वो कहलाती हैं क्या? अत्तिका। अंकिल, ये दाग कर छोड़ा गया सांड। हाँ जी, बिल्कुल वही सांड जो वो जिनको दाग दिया जाता है, फिर उसको खेती के काम नहीं लेते। अब तो इतने सांड हो गए कि सड़कों पे लड़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पहले इतने सांड नहीं हुआ करते थे। पहले गांव में क्या था कि खेती करते थे लोग बाग, तो बैलों को बांध लेते थे और फिर एक गांव में एक सांड रखा जाता था और उसकी पूजा करके, छोटे बछड़े को पूजा करके उस पर दाग दिया जाता था, त्रिशूल वगैरह उस पर मार दिया जाता था, परमानेंटी कोई चीज़ गर्म करके उस पर त्रिशूल बना दिया जाता था कि ये सांड है और अब इसको कोई भी नहीं बांधेगा, और इसको सभी दाना पानी जो भी है वो घर घर जाके रोटियां खाते थे सांड। मैंने ऐसा भी देखा है बचपन में। तो दाग कर छोड़ा गया सांड की, उससे खेत जोतने का काम नहीं करवाते थे सांड से। तो अवहिता, मन के भावों को छिपाना, मन के भावों को छिपाना अवहिता कहलाता है। छिपाना क्या कहलाता है? अवहिता। ये बेगार लेना, बेगार लेना या नरक में धकेलना, नरक में धकेलना इसका अर्थ होता है किसका? आजू का। आजू एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए, ये कौन सा? आजू। जबरन नरक में धकेलने को बोलते हैं या बेगार लेना को आजू बोलते हैं। और अंतिम जो शब्द है आपका वो है अंतरीप, और ये जल में डूबा हुआ तट, जल में डूबा हुआ तल। जल में डूबा हुआ तल क्या कहलाता है? अंतरीप कहलाता है। तो ये हो गए आपके सारे शब्द, एक बार इनको आप देख लो और फिर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे की ओर। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन कहलाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो क्या कहलाता है? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो क्या कहलाता है?
तो जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो अकिंचन कहलाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। अंगड़ाई, ये अंगड़ाई क्या होता है? जंभाई लेते हुए शरीर को तोड़ना। अरे ऐसे तोड़ते नहीं है, बिल्कुल ऐसे जंभाई लेते हुए तोड़ते। मान लो आप बैठे हुए बहुत देर से, अकड़ सी आ जाती है, शरीर अकड़ सा जाता है आपका, और फिर आप अंगड़ाई लेते हुए ऐसे यूं, वो वाली, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जंभाई लेते हुए शरीर को तोड़ना अंगड़ाई कहलाती है। अछुआनी और अक्षधूर्त, अंदरसा, ये तीनों शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं कि नहीं? सही सही बताओ। तो पहला तो कौन सा? अछुआनी। अछुआनी तो क्या होता है? प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, यानी कि प्रसूता जिसने बच्चे को जन्म दिया है वो महिला, उसको दिया जाने वाला भोजन तो क्या कहलाता है? अछुआनी कहलाता है। अक्षधूर्त, जो पासे खेलने में धूर्त हो, मामा शकुनी की तरह चालाक हो, पासे खेलने में जो चालाक हो वो क्या कहलाता है? अक्षधूर्त कहलाता है। धूर्त बोलते हैं चालाक को। पासे खेलने में चालाक, चतुर हो। अंदर सा, चावल से बनी मिठाई, चावल से बनी मिठाई। आ रहा है ना मजा? चलो देखो, अट्टहास, ठहाका लगाकर हंसना रावण की तरह ऐसे। अट्टहास, अट्टहास क्या होता है? ठहाका लगाकर जोर से हंसना। ठहाका, ठहाका लगाकर हंसना, ये क्या कहलाता है? अट्टहास कहलाता है। अटारी, अटारी तो आपने सुना होगा, घर के ऊपर एक छोटा सा ऐसे अटारी बना देते थे ऊपर, कोई सामान वामान डालने के लिए। तो घर के ऊपर बना झोपड़ा, घर के ऊपर बना झोपड़ा क्या कहलाता है? अटारी कहलाता है। अगला, अणिमा, अणु के समान होने की कला, अणु के समान होने की या अणु के समान बनने की जो कला होती है वो क्या कहलाती हैं? अणिमा कहलाती है। अष्ट सिद्धि नव निधि का नाम यदि आपने सुना हो तो अष्ट सिद्धियों में ये आती हैं। क्या? महिमा, गरिमा, लघिमा, अणिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये सारी की सारी आपकी 8 सिद्धियां होती हैं। और आपने हनुमान चालीसा में तो जरूर सुना होगा कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जानकी माता, माता सीता हनुमान जी को ऐसा वर देती हैं कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हो। तो उनके पास थी ये कला, किसके पास? हनुमान जी भगवान के पास थी कि वो अणु के समान भी हो सकते थे। इसीलिए तो आपको पता होगा जब हनुमान जी समुद्र लांग रहे होते हैं तो सुरसा आती है उनको रोकने के लिए, मुंह फाड़ती है कि मैं तुझे खाना चाहती हूँ और अपने मुंह में निगल जाऊंगी। तो हनुमान जी पहले तो बड़े हो गए, बड़े होने की भी कला थी उसमें, उनमें, हनुमान जी में। तो वो जो जो उसने मुंह फाड़ा वो और बड़े होते गए और बड़े होते गए और वो मुंह फाड़ती रही।
और उसने इतना बड़ा मुंह फाड़ा तो फिर एकदम वो अणु के समान छोटे से होकर पूरे मुंह में घूम के वापस भी आ गए और उसको पता भी नहीं चला, वो मुंह फाड़ के बैठी रही और वो वापस निकल के टाटा बाय बाय करके फिर चले गए लंका में। तो वही वाली बात है, अणिमा अणु के समान होने की कला। अतिकृत मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया कार्य, मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया कार्य, मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया कार्य अतिकृत कहलाता है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया कार्य। मर्यादा का उल्लंघन करके किया गया कार्य अतिकृत कहलाता है। अतुंग जो ऊंचा ना हो, उतुंग जो ऊंचा हो। उतुंग तो क्या होता है, जो ऊंचा हो, और अतुंग जो ऊंचा ना हो वो अतुंग होता है। जो ऊंचा ना हो, जो ऊंचा ना हो वो अतुंग। और अतोरा जिसमें शीघ्रता का अभाव हो, जो एकदम वो ढीला ढाला सा, जो ऐसे ऐसे वो, हाँ तो वही ये लो वो, मतलब जिसमें शीघ्रता का अभाव हो वो अतोरा होता है। अतोरा जिसमें स्त्रीलिंग शब्द है ये अतोरा, जिसमें शीघ्रता का अभाव हो, वो अत्वरा। चलो हाँ, अगला अधरज। बहुत काम के शब्द, बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं सारे के सारे। क्या क्या? अधरज, अधिरथ, अधीत, अधेर, अधिक दंती, अनूप, आतपत्र, अनुरंजक, आरसी, अपसव्य और आर्याव्रत। कितने शब्दों के अर्थ आप लोग जानते हो? पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मेरा पूछने का ही काम है। आप लोग बताइएगा मुझे कितने शब्दों के अर्थ आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो भी डरने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताने के लिए मैं हूं ना। हाँ, अधरज, होठों पर चढ़ी पान की लाली। वाह, होठों पर चढ़ी किसकी लाली? पान की लाली। होठ खाते हो, अरे सॉरी, पान खाते हो तो होठ लाल हो जाते हैं। पान खाते हो तो होठ लाल हो जाते हैं ना, तो वो जो होठों की लाली है वही क्या होती है? अधरज होती है। अधिरथ, ये रथ पर सवार योद्धा। रथ पर सवार, जो भी रथ पर सवार होता है वो अधिरथ कहलाता है। अधीत, जिसका अध्ययन कर लिया गया हो, जिसका अध्ययन कर लिया हो, जिसका अध्ययन कर लिया हो, कर लिया गया हो। अधेर, ये अधेर एक अवस्था होती है, उम्र होती है कि अधेड़ आदमी था, एक अधेड़ अवस्था आती है। अधेड़ अवस्था वही अवस्था होती है जिसमें आदमी जवानी को पार कर जाता है। ढलती जवानी, अधेर को और क्या बोलेंगे? ढलती जवानी बोल देते हैं। ढलती जवानी। अधिक दंती, अधिक दंती वो होते हैं जिनके एक दांत पे दूसरा दांत चिपका रहता है एक्स्ट्रा। दांत भगवान की दया से पूरे होते हैं, पर उन पे एक अनावश्यक दांत और आके चिपक जाता है। तो जिसके एक दांत पर दूसरा दांत चिपका हो, एक दांत पर दूसरा दांत चिपका रहता है, उसको बोलते हैं क्या? अधिक दंती।
एक दांत पर जिसके दूसरा दांत चिपका रहे वो अधिक दंती कहलाता है। अनूप, अनूप बोलते हैं जल से घिरे हुए भूभाग को। जल से, पानी में डूबा हुआ भाग, जल से घिरा हुआ नहीं, पानी में डूबा हुआ भाग, पानी में डूबा हुआ भाग, पानी में डूबा हुआ भाग कहलाता है क्या? अनूप कहलाता है। एक फिर नया शब्द है आपके लिए, कौन सा? आतपत्र। कितने लोग आतपत्र का अर्थ जानते हैं? आतपत्र बोलते हैं धूप से बचाने वाला, धूप से बचाने वाला छाता। छाते को बोलते हैं, छतरी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आतपत्र बोलते हैं। अनुरंजक, अनुरंजक होता है प्रेम उत्पन्न करने वाला। जो आपके मन में प्रेम जगा दे वो अनुरंजक होता है। प्रेम उत्पन्न करने वाला, प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक होता है। आरसी शब्द, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या? तो आरसी होती है रत्न जड़ित अंगूठी जिसको महिलाएं अपने अंगूठे में पहनती हैं, धारण करती हैं। रत्न जड़ित अंगूठी, रत्न जड़ित, रत्न जड़ित अंगूठी जिसे महिलाएं कहाँ पहनती हैं? अंगूठे में पहनती हैं, अंगूठे में पहनती हैं। अपसव्य, ये देह का दायां भाग, देह का दायां भाग, देह का दायां भाग कहलाता है अपसव्य। और सव्य होता है बायां भाग, इसलिए सव्यसाची बोलते हैं बाएं भाग से काम करने वाले को। अब ये सव्य हो गया तो ये इसका विपरीत अपसव्य हो गया, और अपसव्य हो गया दायां भाग। अब दाएं हाथ से काम करने वाला फिर अपसव्यसाची हो जाएगा। तो आर्यावर्त, उत्तरी भारत को बोलते हैं, आर्यों का निवास स्थान है उत्तरी भारत। ये है अपना क्या? आर्यावर्त। चलो आगे बढ़े, उससे पहले आप लोग सारे शब्दों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, पढ़ लो, समझ लो। चलो आलिंद, अगला शब्द आपके लिए घर के आगे बना मंच। घर के आगे चबूतरा बना देते लोग बैठने के लिए, उसी को बोलते हैं आलिंद। घर के आगे बना मंच क्या कहलाता है? आलिंद कहलाता है, आलिंद कहलाता है। आलिंद क्या होता है? घर के आगे बना मंच आलिंद कहलाता है। आसेक क्या होता है? थोड़े से जल से पौधों को सींचना। थोड़े से जल से, थोड़े से पानी से पौधों को सींचना, पौधों को सींचना, ये कहलाता है आसेक। आकाशवृत्ति, जिसकी आय निश्चित ना हो वो आकाशवृत्ति कहलाती है। जिसकी आय निश्चित ना हो, कितने भी कमा ले, आए तो 1000 भी आ जाए एक दिन में और ना आए तो 50 भी नहीं आए, यानी कि निश्चित आय जिसकी नहीं है वो आकाशवृत्ति है। जिसकी आय निश्चित न हो आकाशवृत्ति होती है। अपर्ण, जिस पेड़ पर पत्ता ना हो, जिस पर
पत्ता ना हो। जिस पेड़ पर पत्ता ना हो वो तो अपर्ण कहलाता है, और जिस डाली पर पत्ता ना हो, जिस डाली पर, अंतर क्या है दोनों में? एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है। जिस डाली पर पत्ता ना हो, पत्ते ना हो, और एक इसी के साथ पार्वती मैया को भी बोल देते हैं क्या? अपर्णा। क्योंकि जब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी तो उस समय उन्होंने खाना पीना छोड़कर पत्तियों के सहारे अपना जीवन जिया था। उस समय जंगल में रहती थी, वो पत्तियां खाती थी, और फिर कुछ समय बाद उन्होंने पत्तियां खानी भी छोड़ दी तो वो पर्ण भी नहीं खाती थी, तो वो भी अपर्णा कहलाती हैं पार्वती मैया भी। तो जिस डाली पर पत्ते ना हो वो भी अपर्णा है और पार्वती भी अपर्णा है। अन्नप्राशन होता है शिशु को दिया जाने वाला पहला निवाला, पहला भोजन। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको दिया जाने वाला पहला भोजन का कार्यक्रम अन्नप्राशन कहलाता है। शिशु को दिया जाने वाला पहला भोजन, उसको पहली बार भोजन जब कराया जाता है तो अन्नप्राशन होता है। अगला शब्द है अमराई, और अमराई होता है आम का बगीचा। आम का बगीचा अमराई कहलाता है, आम का बगीचा। आक्रीड क्या होता है? ये होता है राजा का बगीचा। राजा का बगीचा, राजा का जो गार्डन बना रहता है उसमें राजा घूमता है, रानी घूमती है, राजा के बच्चे घूमते हैं और भी घूम लेते हैं। और उट्ज, ये तिनकों से बनी हुई कुटिया को बोलते हैं उट्ज। उट्ज किसको बोलते हैं? तिनकों से निर्मित कुटिया। तिनके होते हैं घास के तृण वगैरह, तिनकों से निर्मित कुटिया, निर्मित कुटिया क्या कहलाती हैं? उट्ज कहलाती है। ऊदा, ये ऊदा क्या होता है? तो ऊदा होता है लाल व काले रंग का मिश्रण। लाल व काले का मिश्रण, काले का मिश्रण क्या होता है? ऊदा होता है। उरक्षत बोलते हैं छाती का घाव, छाती का घाव। क्षत का मतलब घाव होता है और उर का मतलब तो छाती होती है, आप जानते हैं। पार्थिव किसको बोलते हैं? ये पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित। आप कोई मर जाता है तो उस समय उसकी देह को पार्थिव देह बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के लिए बनी हुई है। अब ये देह पृथ्वी को ही समर्पित की जाएगी। पार्थिव शरीर हैं, मरने के बाद शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित, पृथा से संबंधित जो हो जाता है वो पार्थिव होता है, संबंधित, यानी कि मृत शरीर। मृत शरीर क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। आगे द्विज, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे 2 बार हुआ है? तो एक ही बार में 2 बार जन्म हो जाता है, उसका 2 बार हुआ हो। जैसे पहले अंडा जन्म लेता है और फिर अंडे में से बच्चा निकलता है, तो जितने भी पक्षी हैं सारे अंडज वो द्विज कहलाते हैं, उनका जन्म 2 बार होता है। उसी प्रकार हमारे दांत होते हैं, दांत एक बार आते हैं फिर निकलते हैं फिर दोबारा आते हैं, तो दांतों को भी द्विज बोलते हैं। और इसी के साथ साथ चंद्रमा और ब्राह्मण भी द्विज कहलाते हैं। तो द्विज के लिए चार नाम मैंने आपको बताए। कौन कौन से द्विज? एक तो हो गया अंडज यानी कि पक्षी द्विज हो गए, दूसरा हो गया दांत द्विज हो गया, तीसरा हो गया आपका ब्राह्मण द्विज हो गया, और चौथा चंद्रमा को भी द्विज बोलते हैं। तो ये सारी जानकारी आप याद रखना। हाँ, प्रमथ कौन होता है? प्रमथ है शिव का गण, शिवगण। शिवगण है प्रमथ, किसको कहते हैं? शिवगण को। पिनाक क्या है? शिव धनुष है।
अरे शिव का धनुष है क्या? पिनाक, इसलिए शिव को बोलते हैं पिनाकी। कैलाश शिव का निवास स्थान, शिव का निवास स्थान, निवास स्थान। एक बात याद रखना, ये कैलाश शब्द बहुत अशुद्ध प्रचलन में है, इसमें स यही आएगा। पीछे वो जो सलजम वाला स आप लिखते हो कैलाश में, ये नहीं आएगा। स कैलाश में स यही आएगा, याद रखना। शुद्ध शब्द याद रख लेना। कौन सा? कैलाश। कैलाश शिव का निवास स्थान है। और मातली कौन है? तो मातली हैं इंद्र का सारथी, इंद्र का सारथी। उच्छिश्रवा, ये इंद्र का घोड़ा, इंद्र जिस घोड़े पर बैठता था वो उच्छिश्रवा। ऐरावत इंद्र का हाथी, इंद्र का हाथी। पांचजन्य, अरे पांचजन्य तो आपने नाम सुना होगा यदि आपने महाभारत देखा है तो। भगवान कृष्ण जिस शंख को बजाते हैं उस शंख का नाम है पांचजन्य। विष्णु भगवान का शंख है पांचजन्य। विष्णु का शंख, विष्णु का शंख, भगवान विष्णु का शंख क्या कहलाता है? पांचजन्य कहलाता है। सुदर्शन विष्णु का चक्र है, और सुदर्शन चक्र के बारे में तो आप सब जानते हो। विष्णु का चक्र। कौमोदकी विष्णु की गदा है, विष्णु की गदा। अरे गधा नहीं है, गदा है, गदा वो जिससे हनुमान जी लड़ते थे, भीम वगैरह युद्ध करते थे। गदा, गदा युद्ध, वो जिसको घोटा बोलते हैं हम स्थानीय भाषा में हमारी। कौस्तुभ, ये विष्णु भगवान के पास एक मणि थी। कौन सी? कौस्तुभ मणि, विष्णु की मणि। और ये जो मणि है ना, ये समुद्र मंथन से निकली थी। कौस्तुभ मणि कहाँ से निकली थी? समुद्र मंथन से निकली थी मणि। और ये मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया था। कौन सी मणि? कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ क्या हो गई? भगवान विष्णु की मणि हो गई। कौन सी? कौस्तुभ। हाँ, ले लो आप स्क्रीनशॉट एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कपर्द किसको बोलते हैं? शिव की जटा को कपर्द बोलते हैं। शिव की जटा, इसलिए शिव कहलाते हैं कपर्दी। सारंग, ये सारंग तो आप लोगों के लिए बहुत ही नया शब्द है। विष्णु का धनुष है ये, विष्णु का धनुष। विष्णु का धनुष क्या कहलाता है? सारंग। चैत्र रथ, नलकूबर, पुष्पक, लोपामुद्रा, जयंत, नंदन, औरस, अनौरस, ये सारे के सारे शब्द मुझे जहां तक लगता है आपके लिए नए ही होंगे। चैत्र रथ है कुबेर का बगीचा, कुबेर का बगीचा। हाँ, नलकूबर कुबेर का पुत्र, कुबेर का बेटा। कौन? नलकूबर। पुष्पक कुबेर का विमान। अरे वाह भाई, कुबेर बहुत कुछ है आपके पास तो। कुबेर का विमान। और भगवान राम जब वहाँ से, कहाँ से, लंका से वापस आए थे तो पुष्पक विमान में ही आए। लोपामुद्रा, ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कौन है? अगस्त्य ऋषि की पत्नी। ये पुराने जमाने में बहुत विदुषी ये रही है महिला लोपामुद्रा। जयंत इंद्र का बेटा, इंद्र का कौन? पुत्र। तो फिर नंदन इंद्र का बगीचा, इंद्र का बगीचा, इंद्र का गार्डन। वाह, बगीचा। इसलिए आपको पता होगा सिलिसेट झील जो अलवर में है उसको नंदन कानन भी कहते हैं।
तो शायद इसी वजह से। औरस धर्मपत्नी से उत्पन्न संतान क्या कहलाती हैं? औरस संतान कहलाती है। और इसी का विलोम शब्द है अनौरस। ये जो धर्मपत्नी नहीं है उससे उत्पन्न संतान अनौरस कहलाती हैं। यानी कि जो औरस ना हो, इसके लिए यही उचित व्याख्या है। अनेर जिस पशु का कोई स्वामी ना हो, जिस पशु का कोई स्वामी ना हो वो पशु कहलाता है अनेर, जिसको हम हमारे गांव में सूना ढांडा कहते हैं, जो सूना ही रहे। और चक्रवर्ती ये पूरे विश्व पे राज करने वाला सम्राट राजा, और विश्व पर राज करने वाला। अगला शब्द है चक्रपाणी। तो जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो। भगवान विष्णु को कहते हैं, भगवान कृष्ण के भी हाथ में चक्र था, विष्णु के ही अवतार भगवान कृष्ण हैं, तो जिसके हाथ में चक्र हो वो चक्रपाणी कहलाता है। लोला, लोलाक्षी और लोलिनी तीनों के तीनों महिला औरत के पर्यायवाची हैं। किसके? औरत के पर्यायवाची हैं। और चंचल स्त्री, वाह, लोला तो कौन है? चंचल स्त्री, चंचल स्त्री। और लोलाक्षी चंचल आँखों वाली, चंचल आँखों वाली। और लोलिनी ये भी वही हो गई, कौन? चंचला। तो तीनों के तीनों एक ही बात है, जिसकी आंखें ही जिसकी बातें करती हो वो तो होती हैं लोलाक्षी, और जो बहुत चंचल हो स्त्री वो लोला, और लोलिनी भी उसी को कहते हैं। विवेक कहते हैं आदमी का सही गलत निर्णय लेने का जो गुण होता है वो विवेक कहलाता है। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता है, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता, सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता, ये विवेक होता है आपका। उपहास किसी की मजाक बनाकर हंसना, किसी का मजाक बनाकर हंसना वो उपहास कहलाता है। व्यंग्य छींटा कसी को बोलते हैं। व्यंग्य किसको बोलते हैं? किसी पर छींटा कसी करना, ताने मारना, छींटा कसी व्यंग्य हो गया, उपहास हो गया। ये थोड़े नकारात्मक शब्द हैं। कौन कौन से? व्यंग्य और किसी का अपमान करते हुए, किसी का अपमान करते हुए हंसना, किसी का अपमान करके हंसना, छींटा कसी करना, या ताना मारना, ताना मारना। जरायुज जिसका जन्म जेर से हुआ हो, जेर से हुआ हो। अब आप लोग पूछोगे कि जेर क्या होता है? तो जेर वो होता है जब बच्चा जन्म लेता है और माँ की नाभि से बच्चे की नाभि एक नलिका के द्वारा जुड़ी हुई होती है, फिर जन्म के उपरांत उसको काट दिया जाता है उस जेर को, तो वो जेर है। उसी वजह से हम जरायुज कहलाते हैं। यानी कि
पेट से सीधा जन्म लेने वाला, एक तो अंडे के माध्यम से जन्म लो वो अंडज हो जाता है, और जो जेर के माध्यम से जन्म लेता है वो जरायुज कहलाता है। तो मैं आपको जेर बता चुका हूँ। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला, ये अंडज होता है। प्रवक्ता, किसी की ओर से बोलने वाला, किसी की ओर से बोलने वाला। अरे एक तो होता है वक्ता और एक होता है प्रवक्ता। आपने देखे होंगे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रवक्ता होते हैं। जो अपनी पार्टी के बारे में बताता है वो प्रवक्ता होता है। जो खुद किसी के बारे में ना बोले, खुद के बारे में बोले, खुद अपने बारे में बोले या फिर अपनी तरफ से ही बोले, वो वक्ता होता है, बोलने वाला। और प्रवक्ता किसी के द्वारा बुलवाया जाए कि ये हमारी पार्टी, इसके बारे में बढ़िया बढ़िया बातें ही लोगों को बताना, तो वो होता है प्रवक्ता। और इसी प्रकार आप सारे शब्दों को एक बार नज़र मार लीजिए आप, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ऑब्वियसली ये रजस्वला है, रजस्वला यानी कि मासिक धर्म से है, ये मत रजस्वला है ये। और ये ऐसी रजस्वला है जो पर पुरुष से प्रेम करने वाली, ये पुरुष से प्रेम करने वाली, यानी कि किसी पुरुष से ये प्रेम करती हैं। और क्या वृषली, अगला शब्द है वेणिनी, चोटी वाली स्त्री, चोटी वाली। वेणिनी बोलते हैं किसको? चोटी वाली को, चोटी वाली स्त्री। कुबेर, धन का देवता, स्वर्ग का खजांची, यही है। खेचर, आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, पक्षी हो सकता है, राक्षस हो सकता है, चंद्रमा को भी बोलते हैं, तारे भी होते हैं। ये नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, नींद पर विजय पाने वाला। गुड़ाका धन ईश, या तो अर्जुन को कहते हैं या भगवान शिव को बोलते हैं, क्या गुड़ाकेश बोलते हैं। सरसिज, तालाब में जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, सरसिज बोलते हैं। सरह का मतलब तालाब होता है, सरसी, और उसमें जन्म लेने वाला कमल को बोलते हैं। किसको? कमल को। झंझावात, ये तेज हवा के साथ बारिश आना, हवा के साथ बारिश आना, तूफान आना, आंधी तूफान जो आता है, साथ बारिश होना झंझावत कहलाता है। तमिश्रा बोलते हैं काली रात को, काली रात, अमावस्या की रात। और तस्कर किसको बोलते हैं? ये गैर कानूनी तरीके से सामानों को ले जाने वाला, तस्कर क्या होता है? जो चोरी से माल को ले जाता है, उसका कर नहीं चुकाता, बिना कर दिए सामान ले जाने वाला, क्या कहलाता है? तस्कर कहलाता है। क्या कहलाता है? तस्कर कहलाता है। राका क्या होती है?
चांदनी रात राका होती है, चंद्रमा की रात को राका बोलते हैं, चांदनी रात को राका बोलते हैं। इसलिए राका का जो ईस होता है वो राकेश होता है, चंद्रमा को राकेश बोलते हैं। विस्र क्या होती है? विस्र होती है कच्चे मांस की बदबू, कच्चे मांस की बदबू जो होती है वो विस्र कहलाती है। कच्चे मांस की बदबू क्या कहलाती है? विस्र कहलाती है। अगला शब्द है आपका सौण, और सौण का मतलब क्या होता है? गहरा लाल रंग, गहरा लाल रंग, ये होता है आपका सौण। इसलिए लाल रंग की किसी वस्तु को सौणित भी बोलते हैं। कपिस ये होता है काला, ये कपिस जो होता है एक रंग होता है। क्या होता है कपिस? पीले और काले रंग का मिश्रण, पीले और काले रंग का मिश्रण, पीले व काले रंग का मिश्रण, थोड़ा बादामी भूरा इस टाइप का, पीले व काले रंग का मिश्रण क्या कहलाता है? कपिस कहलाता है। मरमर, मरमर क्या होती है? पत्तियों व कपड़ों की आवाज़। अरे जो सरसराहट की आवाज़ होती है, पत्तियां वगैरह उड़ती हैं उनकी भी आवाज़ आती है, कपड़ों की भी आवाज़ आती है, थोड़ी थोड़ी कपड़े वगैरह उड़ने की सरसराहट की जो ध्वनि होती है हल्की हल्की, वो क्या कहलाती हैं? मरमर कहलाती हैं। और अगला शब्द है आपका वासित, और वासित का अर्थ होता है पक्षियों की कलरव ध्वनि, पक्षियों की कलरव ध्वनि। पक्षी जब चहकते हैं, पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो कहलाती है वासित। विप्रलंब धोखाधड़ी पूर्ण बातचीत, धोखाधड़ी पूर्ण बातचीत, धोखाधड़ी पूर्ण बातचीत, ये कहलाती है आपकी विप्रलंब। जराक्रांत किसको कहते हैं? बुढ़ापे से ग्रस्त, बुढ़ापे से ग्रस्त जो होता है वो जराक्रांत होता है। बादरायण, बारानी, लोमस, द्वेपायन, खलवाट, पोपला और काफिर। बादरायण जिसका जन्म बेर के वृक्ष के नीचे हुआ हो, जिसका जन्म कहाँ हुआ हो? बेर के नीचे, बेर के नीचे हुआ हो। बेर एक वृक्ष होता है जिसके बेर खाते हैं हम, जिनको बोर बोलते हैं, हमारी भाषा में तो बोर खाते हैं, जिसको बोरडी भी बोल देते हैं। तो बेर के वृक्ष के नीचे जिसका जन्म हुआ हो उसको बादरायण बोलते हैं। और बादरायण एक ऋषि थे, नीचे हुआ हो, वो बादरायण है। बारानी वो असिंचित भूमि होती है, असिंचित भूमि। एक तो सिंचित भूमि होती है और जो असिंचित भूमि होती है उसको बोलते हैं क्या? बारानी बोलते हैं। लोमस जिसके शरीर पर बाल ही बाल हो, जिसके पूरे शरीर पर बाल हो, पूरे शरीर पर एकदम बंदर के जैसे बाल हो, जिसके पूरे शरीर पर बाल हो, वो क्या कहलाता है? लोमस कहलाता है। और लोमसा लोमड़ी को कहते हैं। यदि लोमसा आ जाता तो लोमड़ी। द्वीपायन जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो, जिसका जन्म कहाँ हुआ? द्वीप पर। और किसका जन्म हुआ था द्वीप पर? द्वीप पर हुआ हो। और द्वीपायन कौन है? महर्षि वेद व्यास जी का जन्म कहते हैं द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनको द्वीपायन, कृष्ण द्वीपायन वेद व्यास जी उनका पूरा नाम बोला जाता है। जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो वो द्वीपायन है। खलवाट जिसके सिर पर बाल नहीं हो, खलवाट किसको बोलते हैं? जिसके सिर पर बाल नहीं हो, जिसके सिर पर बाल नहीं हो, यानी कि गंजे को बोलते हैं। जिसके सिर पर बाल नहीं हो, बाल नहीं हो, नहीं हो, वो खलवाट कहलाता है। पोपला जिसके मुंह में दांत न हो,
जिसके मुंह में क्या नहीं हो, दांत नहीं हो, दांत नहीं हो, वो पोपला होता है। काफिर जो इस्लाम को न माने, जो इस्लाम को न माने, इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले को वो लोग काफिर कहते हैं। जो इस्लाम को न माने वो सब काफिर। हाँ, तो इस प्रकार ये सारे के सारे शब्द आप एक बार इनको देख लो, स्क्रीनशॉट इनका ले लो, और उसके बाद मैं घोषणा करता हूँ इस टॉपिक की समाप्ति की। और ये टॉपिक यदि आपने शुरू से लेकर पूरा देखा है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि एक भी प्रश्न आपकी कॉपी से बाहर नहीं आएगा। पूरे के पूरे शब्दों को याद कर लेना। अरे यहाँ तक कि ऑप्शन भी बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार पूरे शब्दों को याद करके देखना, लिखना सारे शब्दों को। तो इसी के साथ अब टॉपिक समाप्त हुआ। मैं भी आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। मिलता हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।